अब प्रश्न संख्या 10 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस सवाल को समझना काफी ज्यादा आसान है, पिछले सवाल की तरह नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कोई एक गाड़ी के चाल को मान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल को मानते हैं या सवारी गाड़ी की चाल को मानते हैं, अगर सवारी गाड़ी की चाल को मानेंगे तो एक्सप्रेस गाड़ी का चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो जाएगा। और दूरी दिया हुआ ही है तो दूरी बटे समय का सूत्र हम लोग दूरी बटे चाल का समय सूत्र लगा करके समय ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले सॉल्व और उसके बाद मान लेना है। सबसे पहले माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर x किलोमीटर प्रति घंटा सवारी का हो गया तो इसीलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो होगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो एक्सप्रेस का सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। बस यही चीज करना है। लिखेंगे अब प्रश्न से। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा अधिक समय लेता है, समय कम लेती है, ये चीज कहा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है बस इसी सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे प्रयोग में ले आएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा कम समय लेता है, तो दोनों के समय को हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए लिखेंगे, देखिए अगर हम लोगों को सवारी रेलगाड़ी का चाल यानी कि समय ज्ञात करना हो या ये एक्सप्रेस का यानी कि ज्ञात करना हो कि कितना समय लग रहा है, तो कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूरी 132 किलोमीटर है और नीचे हम लोग चाल को लिख दें, ठीक है। तो अगर सवारी गाड़ी के चाल को लिखेंगे तो ये सवारी गाड़ी के द्वारा लगा हुआ समय लग गया, समय ज्ञात हो गया। चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता होगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहाँ पर देखिए 132 किलोमीटर है और चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 132 बटे x मतलब यहाँ पे सवारी गाड़ी का चाल था, तो ये सवारी गाड़ी के द्वारा लगा हुआ समय लग गया, यानी कि इतना समय लगा है सवारी गाड़ी से। और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे 132 और बटे x प्लस 11, ये है एक्सप्रेस रेलगाड़ी। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी का यानी कि समय इतना लग गया, दूरी बटे चाल बराबर समय हो जाता है। तो इतना समय एक्सप्रेस गाड़ी को लगा और इतना समय सवारी गाड़ी को लगा। अब दोनों में देखिए बराबर है नहीं, लेकिन बराबर हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो दोनों को बराबर करने के लिए ये 1 घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा ये ज्यादा समय लेता है, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा है। ये देखिए स्पीड से चल रहा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड से चलेगा तो ये स्वाभाविक है कि ये जल्दी पहुंचेगा। तो जल्दी पहुंचेगा तो 1 घंटा जल्दी पहुंच गया। अगर ये 15 घंटा ले रहा है तो ये 14 घंटा लेगा। अगर ये 10 घंटा ले रहा है तो ये 9 घंटा लेगा। तो बराबर करने के लिए या तो इसमें एक जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अगर ये 15 घंटा ले रहा है तो ये 14 घंटा ले रहा है, तो 14 और प्लस 1 15 हो गया। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर घटा देंगे एक। अगर 1 घंटा इधर घटा देंगे तो दोनों फिर से बराबर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं, या तो उधर जोड़ देंगे कम वाले में या तो अधिक वाले में घटा लेंगे। अब हम लोगों को करना क्या है, इसको इस साइड ले आएंगे। 132 बटे x और घटा 132 और बटे x और जोड़ 11 बराबर 1। तो रास्ता हमारे पास ऐसे करके था ही, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस में अगर इधर कर दिए तो ठीक है, अगर माइनस भी इधर कर लेते तो भी ठीक है। नहीं तो फिर ये समय ज्यादा और ये समय कम है, इसमें अगर इसको घटा लेते तो 1 घंटा होता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कई बार आप ऐसा भी देख सकते हैं बनाते हुए, किसी को देखिएगा तो इस तरह से भी डायरेक्टली बना लेता है, तो इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। अब करना क्या है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11 और यहाँ पर हो जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 और माइनस 132x, चूँकि ये इसके साथ गुना हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 132x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 132 और फिर से 132 जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 1, 1452, यानी कि 11 और गुना अगर 132 करेंगे तो 1452 होगा, तो यहाँ पे गुना करके लिख दिया और माइनस में 132x है। और ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये गुना में है इस जगह पे, यानी कि भागा में, यहाँ ये गुना करके और यहाँ पे भागा में आया है, तो भागा में आया है तो उस साइड भेज देंगे तो गुना में आ जाएगा। तो x गुना x तो x स्क्वायर और x गुना 11 तो प्लस में 11x, ठीक है। तो ये दोनों को गुना करके यहाँ ले गए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला और ये वाला कट जाएगा, चूंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, और इसको उठा के उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए है क्या, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 11x का 11x, और 1452 जो है उस साइड में भेज देंगे। तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 1452 बराबर 0। अब हम लोगों के पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, तो गुणनखंड विधि द्वारा इसको यानी कि तोड़ लेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा जैसे हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास ये औसत चाल ज्ञात हो जाएगा। तो 1452 को तोड़ के 11 पुराने में, तो यहाँ पर जैसे 2 से भाग देते हैं तो यहाँ 7 आएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4, 2 छक 12 तो 726 होगा। फिर 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 14, फिर 3 से भाग देंगे 1 2 1, फिर 11 से भाग देंगे तो 11। अब देखिए यहाँ पे 11 तिया 33 और 11 दूना 22 दूना 44, 44 में अगर 33 घटाएंगे तो 11 बचता है। अगर x लगा देंगे सबके साथ 44 के साथ तो, और यहाँ भी तो देखिए 11x हो गया, मतलब 11x को हम लोग लिख सकते हैं 44x माइनस 33x। तो आगे हम लोगों को लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पर 44x और माइनस में 33x और माइनस में 1452 बराबर 0। अब करना क्या है, हमें कॉमन लेना है इस जगह पे। कॉमन जैसे लेंगे तो फिर आगे स्टेप बढ़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से और इससे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस में 44 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 33 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस में 44 बचेगा, क्योंकि 33 गुना 44 तो 1452 होता है। अब हम लोग x प्लस 44 को भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे माइनस 33 बराबर 0 लिखेंगे, या x प्लस 44 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 44 माइनस में आ जाएगा। तो ये तो संभव है नहीं, यहाँ पर लिखेंगे यह मान या ये मान संभव नहीं है, क्योंकि चाल है और चाल ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। लिखेंगे अब एवं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ये, तो x माइनस 33 बराबर 0 है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धनात्मक है। तो लिखेंगे अतः x का जो मान आया है यानी कि सवारी गाड़ी का और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल यानी कि 33 और प्लस 11 44 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया ये। एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 11। तो x प्लस 11 जैसे करेंगे तो 33 और प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों वैल्यू आ चुका है, यानी कि सवारी गाड़ी का चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 10 नंबर का सवाल पूरे तरीके से बन चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।